नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म ऐसे ही नहीं है। जितने भी धर्म हैं सबसे पुराना सनातन धर्म माना जाता है, क्योंकि अगर हम एक सनातन काल की बात करते हैं तो सनातन काल से ही हर मनुष्य के लिए, हर प्रकार के मनुष्य के लिए, हर प्रकार के पक्षियों के लिए, जानवर के लिए हमारे धर्म में अलग अलग चीजें बताई गई, नियम बताए गए हैं। हमें वहां पर यह भी बताया गया है कि अगर हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं तो उनका समाधान कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा, यह भी बताया गया है। यहां तक कि हमें यह भी बताया गया है कि आपके जीवन में अभी तक कितनी भी समस्याएं चल रही हो, कितनी भी समस्या चल रही हो, आप हर प्रकार के उपाय करते करते अगर आप थक गए हैं तो इस दिन पूजा करिए, इस दिन ये कार्य करिए, आपको सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होंगे। पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि काफी लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष होता है। अब कालसर्प दोष के लिए स्थान बताए गए हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। यहां पे पूजा करिए, वहां पे पूजा करिए, इस तरह से पूजा करिए। लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, बताया गया है आप ये वाली पूजा यहां पर करिए, वहां पर करिए, किस तरह से पूजा होंगी। यहां तक कि अगर आपका जन्म अमावस्या को हुआ है, किसी ऐसे नक्षत्र में हुआ जैसे कि अश्लेषा नक्षत्र हो गया, या फिर किसी तरह की समस्या हो, उनके लिए बताया गया है कि देखिए अगर आपका जन्म अमावस्या को हुआ है, किसी भी अमावस्या को, जो 12 अमावस्या पूरी साल में पड़ती हैं, तो उसके लिए आपको 10 अमावस्या वाले दिन पूजा करनी चाहिए, जो अगले महीने में 8 मई की है। 8 मई को जिस किसी इंसान का जन्म 10 मतलब अमावस्या को हुआ है, अमावस्या का मतलब समझे, मतलब सूर्य और चंद्र की युति, तो बताया गया है कि अगर अमावस्या को जन्म हुआ है तो ये वाला दिन है, इसमें पूजा करवा लो, अगर आपको इन नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति चाहिए तो। इसी तरह दोस्तों, एक दिन अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी कार्य करिए, वो कार्य आपका सफल होगा और उसके परिणाम आपको आने वाले भविष्य में दिखाई देते हैं। अक्षय तृतीया माना जाता है, अगर शास्त्रों के मुताबिक हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो माना जाता है कि इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था और द्वापर युग की समाप्ति भी इसी दिन हुई थी। मतलब इसे इस तरह से शुभ माना जाता है कि बहुत से लोग वाहन खरीदने वाले होते हैं, बहुत से लोग घर खरीदने वाले होते हैं, बहुत से लोग कुछ सोना खरीदने वाले होते हैं, या फिर किसी भी तरह का शुभ कर्म की सोच रहे हैं और उन्हें आसपास कोई भी मुहूर्त दिखाई नहीं दे रहा है, तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा धर्म है, हमारा सनातन धर्म है। इस तरह का धर्म है जैसे कि हमारे देश का कानून। मतलब मान के चलिए कि 100 मुजरिम छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हमारे कानून, इस तरह का हमारा कानून बना हुआ है। इसी तरह से दोस्तों, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, छोटी से छोटी समस्या का निवारण कब हो सकता है, कहां हो सकता है, ये भी सारी चीजें लिखी हुई हैं। हम लोग आज देखते हैं ये रॉकेट बन गया, वो लॉन्चर बन गया, ये हो गया, ये वाला वो ब्रह्मोस बन गया, ब्रह्मास्त्र बन गया, यानी कौन कौन सी चीजें बन गई। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि रावण भी वायु मार्ग से आया हुआ था। जिक्र कहां पर, हमारी रामायण में जिक्र है। ऐसा नहीं है कि आज ही खोज चल रही है कि मन की गति से कोई एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है। ये हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में है कि रावण लंका से भारत में वायु मार्ग से आया था। जो वायु का वाहन था वो एकदम मन की गति से चलता था। तो हमारे धर्म में है, बस विश्वास करिए और हम अपने धर्म को
काफी बार तो इस तरह से कलंकित खुद ही कर लेते हैं, जहां पे हमें अपने धर्म के ऊपर विश्वास नहीं रहता, हमारे देवी देवताओं के ऊपर विश्वास नहीं होता। मैंने तो काफी लोगों को ऐसों को देखा है जो अपनी प्रोफाइल में, व्हाट्सएप की प्रोफाइल में ऐसे फकीरों के फोटो लगा लेते हैं, ऐसे लोगों के फोटो लगा लेते हैं, समझ में नहीं आता, जिनको देखने वाले को भी पितृदोष लग जाता है। तो दोस्तों, हमारे धर्म में सारी चीजों का निवारण है, बस निर्भर करना है हमें कि हमें विश्वास करना चाहिए। और वो लोग विश्वास ही करते हैं, इसी वजह से तो गया जी में पिंडदान करने जा रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर में कालसर्प दोष की पूजा करने जा रहे हैं, या फिर महाकालेश्वर में 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों? एक विश्वास। और जिन लोगों के अंदर विश्वास होता है उन्हें पूजा का सर्वश्रेष्ठ फल भी प्राप्त होता है। हमारे चैनल के माध्यम से न जाने कितने लोग, अभी रिसेंट की बात बता रहा हूं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ लोग थे जो पूजा करके आए थे, 5-6 साल से कोई कंपटीशन को फाइट नहीं कर पा रहे थे। पूजा करने के बाद 40 दिन के अंदर ही, बल्कि मान के चलिए 15-20 दिन हुए होंगे, 15-20 दिन में वो ऑल ओवर इंडिया लेवल का टेस्ट उन्होंने पास किया। मेरे पास फोन आया था। ऐसे ही नहीं है, जहां पर विश्वास होगा वहां पर लोगों को फल प्राप्त होगा। अगर विश्वास नहीं है तो फिर उसका कुछ भी नहीं हो सकता। जो लोग पूजा करने से पहले अविश्वासों में फंसे रहते हैं उनको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जहां पर विश्वास है, कहते ना, कंकड़ में शंकर, कंकड़ में शंकर मानने वाले को हर जगह भगवान शिव दिखाई देते हैं, और जो नहीं मानते वो भगवान को ढूंढते रहते हैं। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया का जो दिन है वो इतना भाग्यशाली, मतलब कहते हैं ना, इतना शक्तिशाली है कि इस दिन कोई भी किया गया कार्य आपको आगे भविष्य में भी उसका बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। अगर मैं बात करता हूं कुंडली से संबंधित कालसर्प दोष की, कालसर्प दोष में जो चीजें बताई गई हैं कि आपको पूजा इस दिन करनी चाहिए, मतलब कहते हैं ना, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त। अगर सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त की मैं बात करता हूं दोस्तों, तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया या फिर नाग पंचमी, ये ऐसे एकदम विशेष मुहूर्त होते हैं। अगर मैं मंगल दोष की बात करता हूं तो मंगल दोष में भौम प्रदोष और अनंत, क्या बोलते हैं, अंगारक चतुर्थी, अंगारक चतुर्थी, भौम प्रदोष और अंगारक चतुर्थी ऐसे दिन होते हैं कि जिस दिन ये विशेष मुहूर्त होते हैं। अगर मैं पितृदोष की बात करता हूं तो पितृदोष में पितृपक्ष वाला जो समय होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में परेशानियों से तंग आ चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, तो एक बार हमारे चैनल पर विश्वास करके देखिए, हमारी बातों पर विश्वास करके देखिए, और पूरे विश्वास के साथ, जैसे कि हम पूरी प्रोसेस बताते हैं, सबसे पहले अर्जी लगनी चाहिए। बिना अर्जी के घर से नहीं निकलना है। अर्जी कब लगेगी? घर से निकलने से 2 दिन पहले अर्जी लगाइए। अर्जी के नियमों का पालन करिए। जैसे ही आप उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर या कहीं पे भी पहुंच रहे हैं, पेशी बेहद जरूरी है। पेशी करवाइए, वरदानी पंडित जी से पूजा करवाइए अक्षय तृतीया वाले दिन। मेरा ये वीडियो सेव करके रखना। जिंदगी भर की समस्याएं जो भी आपकी चली आ रही हैं, इस दिन अगर आपने पूरे विधि विधान से पूजा करवाई, पूरे विधि विधान का मतलब समझ रहे हैं? पूरे विधि विधान का मतलब दोस्तों ये हो गया, देखिए, ग्रुप की पूजा का फल ग्रुप जैसा प्राप्त होगा, मैं पहले आपको बता चुका हूं। अगर आप प्राइवेट पूजा कर रहे हैं उसका फल अलग दिखाई देता है। अगर मैं इसी पूजा को राहु केतु के जाप के साथ करना चाहता हूं तो उसका फल और भी अलग होगा। अगर मैं लघु रुद्राभिषेक इसके साथ करना चाह रहा हूं या फिर 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हूं तो वो फल हमारा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ। हालांकि अक्षय तृतीया को 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप लगभग मान के चलिए कि शायद एक आध कोई स्लॉट बचा होगा तो बचा होगा, अन्यथा सारे बुक हो गए हैं, क्योंकि
मान के चलिए कि जैसे ये मुहूर्त होते हैं उसके अनुसार आपको पहले से ही बुकिंग करनी होती है और वो बुकिंग लगभग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र के जाप आपके नहीं हो पाएंगे। तो इसी तरह से अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन कुछ इस तरह का विचार कर रहे हैं, अपनी जीवन की समस्याओं से तंग आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस दिन कम से कम काल सर्प दोष की पूजा अवश्य करिए और फल देखिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, आने वाली वीडियो में कुछ और नई जानकारी। हर हर महादेव, हरिओम।